हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। डिस्कस करूँगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है मल्टीपल सब्जेक्ट को रिवाइज करने का एक साथ, और अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ पीछे वाला सब्जेक्ट कैसे बेस्ट वे में रिवाइज किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ NIT श्रीनगर से। देन उसके बाद मैंने गेट 2020 लिखा था जिसमें मेरे रैंक आए थे 894। देन आई रोट गेट 2021 जिसमें मेरे रैंक आए थे 236 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अभी रिसेंट में जो गेट का रिजल्ट है उसमें मेरे 236 रैंक है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस किया था कि मैंने कैसे सेल्फ प्रिपरेशन किया था विदाउट कोई कोचिंग लिए हुए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो देखो, अपन डिस्कस करते हैं। तो आप दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने सारे सब्जेक्ट पहले कवर कर रखा है पूरा पूरा, और एक वो जो कि एक सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया, जैसे किसी ने नेटवर्क ख़त्म कर दिया, वो कंट्रोल की तरफ मूव कर रहा है तो उसका नेटवर्क जो कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। तो इस दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनको चैलेंज आती होगी रिवाइज करने में, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पीछे आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आपको आपका जो पीछे वाला सब्जेक्ट है वो छूट गया, और आप कुछ टाइम में देखते हैं कि आप पूरा पूरा वो सब्जेक्ट को ऐसे भूल जाते हैं, आपका ग्रिप खत्म हो जाता है उस सब्जेक्ट पर से। तो ऐसा क्या करें हम कि कम टाइम में हम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहे और हमारा वो सब्जेक्ट भी कमांड में रहे, और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारा चलता रहे। तो देखो, मेरा क्या स्ट्रेटजी रहता था या बेस्ट क्या हो सकता है। आप हम ना एक सब्जेक्ट पर 10 दिन नहीं देंगे, मतलब कि एक सब्जेक्ट लेके हम 10 दिन नहीं देंगे। एक सब्जेक्ट ले लिए और 10 दिन तक फिर रिवाइज किए, फिर एक सब्जेक्ट 10 दिन तक रिवाइज किए, फिर तो क्या होगा कि जब दूसरा सब्जेक्ट हम 10 दिन रिवाइज करेंगे ना तो पिछला सब्जेक्ट फिर भूल जाएंगे। उससे बेहतर क्या है कि आप ऐसा करो, 10 दिन में ना आप 10 सब्जेक्ट रिवाइज करने का हैबिट डालो गेट तक आने आने। उससे क्या होता है, देखो, आप एक दिन में ना एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करेंगे एक दिन में? तो आपको करना क्या है कि आपको जैसे आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स में ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस आपको देखना है, पेज पेज पलटना। आपको देख लिया कंसेप्ट एक बार, एक नज़र डाल दिया आगे बढ़ गए, एक नज़र डाल दिया आगे बढ़ गए। तो इस तरह से ना आप सब्जेक्ट को देखते जाओ, हर एक डेरिवेशन देखते जाओ, हर एक फॉर्मूला देखते जाओ, और नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वरना मल्टीपल सब्जेक्ट एक बार में आप इसी तरह लेके चल सकते हो। इससे देखो क्या होता है कि आप 10 दिन में ना आप 10 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील भी होगा कि आपका 10 के 10 सब्जेक्ट एक साथ में प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको 10 का 10 सब्जेक्ट कमांड में है। लेकिन आप अगर इसके जगह आप क्या करते हो, अगर एक सब्जेक्ट ले लेते हो और फिर आप 10 दिन तक उसको पढ़ते हो, फिर आप पीछे, फिर आप वो सब्जेक्ट आप छोड़ते हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते हो, तो होगा क्या उससे कि आपका फिर पीछे वाला सब्जेक्ट आप भूल जाओगे। आपको लगेगा कि फिर ये सब्जेक्ट भूल गए, फिर से आपको सब चीज़ें नया लगने लगेगा। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए ना बेस्ट वे यही है कि आप ना एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मतलब ज़्यादा टाइम मत दो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जितना बार हो सके उसको करते जाओ। उससे ना वो सब्जेक्ट पर ग्रिप बना रहेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ वो सब्जेक्ट मेरे अंदर है। मतलब उस सब्जेक्ट को आप फील करते रहोगे हमेशा, आपको कहीं जाएगा नहीं वो सब्जेक्ट छोड़ के। जैसे क्या होता है कि अगर आप 10 दिन छोड़ दिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर आपको फिर ऐसा फील होगा एक समय पे कि यार वो सब्जेक्ट तो मेरा गया, मुझे उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का ना बेस्ट तरीका है ये। मैं ऐसे ही करता था, मैं जब कॉलेज में भी जब पढ़ता था ना, मतलब कोई सब्जेक्ट, तो मेरा यही रहता था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था एक सब्जेक्ट को। मैंने एक बार पढ़ लिया, जितना 50% समझ में आया, अगर जितना आया ठीक है, समझ में आ गया, फिर मैं नेक्स्ट टाइम उसी सब्जेक्ट को फिर से दोबारा रीड करता था। उससे क्या होता था कि जितना फिर नया वाला चीज़ है जो उस समय पहली बार में समझ में नहीं आया था वो आ जाता था समझ में दोबारा करने में। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप अगर 10 बार एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दे के रिवाइज करते हो तो 10 बार करने के बाद आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपसे क्या होगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लगाओगे, उसके साथ आप प्रॉब्लम भी लगा सकते हो। एक बार रिवाइज किया तो साथ में चाहो तो प्रॉब्लम भी लगा सकते हो साथ ही साथ, तो उससे और आपका अच्छा ग्रिप बनता जाएगा। तो इस तरह से अगर करोगे
तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। वैसे ये मेरा स्ट्रैटेजी था, मैं ऐसा करता था जब मैं रिवीजन करता था। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक सब्जेक्ट को लेके लंबा टाइम देते हैं। मतलब 10 सब्जेक्ट, मान लो आप आपके ब्रांच में अगर 12 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में या ICE में, तो आपको अब 12 सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए अगर मान लो आप एवरेज 5 भी दिन देते हो ना, तो आप काउंट करो 2 मंथ लग जाएंगे वो पूरा सब्जेक्ट रिवीजन खत्म होने में। फिर आप आओगे, फिर आप चीज़ें भूल जाओगे, आपको लगेगा कि फिर से मतलब जो आपने स्टार्ट में जो रिवाइज किया था पहला सब्जेक्ट, वो आपका गोल हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि 10 दिन में रिवाइज करो, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो, मतलब जितना हो सके ना उतना फास्ट जाओ रिवीजन के टाइम पे। एक बार पहली बार जब आप पढ़ रहे हो ना, उस बार आप अच्छे से पढ़ो, एक बार अच्छे से रिवाइज करो। एक बार जब जब जिस टाइम आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, एक बार या 2 बार आप एक बार टाइम दो उसके ऊपर, उसके बाद टाइम नहीं देना। उसके बाद जब भी रिवाइज करो तो कोशिश करो कि एक दिन में उसको फिनिश कर दे, जिस तरह से भी हो पाए। एक दिन से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा लोगे तो फिर वही है कि आपका 2-3 दिन लेने के बाद वो टाइम वेस्ट होगा, फिर से आपको सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कम टाइम ले और फास्ट रिवाइज करें। आप कॉपी खोल लो, नोट्स खोलो और देखो, पलटो। आपने देखा कंसेप्ट, जो थोड़ा अगर लग रहा है किसी टॉपिक में ज़्यादा डाउट है तो उस पर थोड़ा टाइम दे दो। नहीं तो काफ़ी चीज़ ऐसे होते हैं जो कि आपको आता ही है, तो उसमें क्या टाइम देना, बस देखा निकला ऐसे पलटते गए, पेज देखते गए। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे आती जाएगी, आपका फील बढ़ता जाएगा सब्जेक्ट के प्रति। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट इतना जल्दी, मतलब 10 दिन में इतना सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा है। अगर कोई बेस्ट वे में सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहता है तो ये अडॉप्ट करके एक बार देख सकते हो। अभी तो टाइम है, तो कोई लॉस तो होने वाला नहीं है। ऐसे भी सब सब्जेक्ट ही रिवाइज होगा, एक दिन में हो या 10 दिन में, तो आई थिंक कोई लॉस किसी को होगा नहीं। बस ये आप कर सकते हो, जो अगर आपको जिसको भी ये अच्छा लगे वो करो, एक बार ट्राई कर लो। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद कुछ अपने मिस्टेक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसमें कि जो मेजर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कि किस तरह का मिस्टेक्स प्रिपरेशन के दौरान होता है, जो कि हमको अवॉइड करना है, या जब हम टेस्ट लगाते हैं तब, या जब हम रिवीजन करते हैं तब, या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीपल तब। तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे। तो चलो बने रहो नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।